अष्टावक्र गीता विशुद्ध ज्ञान है। भगवत गीता की जब हम बात करते हैं तो सहज ही हमारे दिमाग में 3 योग आते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और देखिए ना, जिसको जो इच्छा थी उसने वही योग उठा लिया। पर अगर बहुत गौर से देखें तो हम ये पाते हैं कि भगवत गीता भक्ति योग के बारे में विशिष्ट बताती है, उसे सर्वश्रेष्ठ बताती है। जहां कर्म योग बहुत सरल है, वहीं ज्ञान योग के बिना कर्म योग दुर्लभ है। इसलिए ज्ञान योग आवश्यक है, कर्म योग सरल है, पर सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग को बतलाया गया है। आप जानना चाहते हो कि ऐसा कैसे? तो देखिए ना, भगवत गीता में एक ही श्लोक जो भक्ति योग से संबंधित है, इसे 2 बार लिखा गया। एक अध्याय संख्या 9 में और एक अध्याय संख्या 18 में। अध्याय संख्या 9 के श्लोक नंबर 34 में इसका वर्णन मिलता है और अध्याय संख्या 18 के श्लोक नंबर 65 में भी इसका वर्णन मिलता है। पर अगर हम मूल से देखें, अगर हम मूल स्वरूप से देखें, तो जब जीवन में भक्ति आती है ना, तो हम किसी दूसरे के प्रति प्रेम से भर जाते हैं। वो ईश्वर भी हो सकता है, वो हमारा कोई प्रियजन भी हो सकता है, वो हमारे गुरु भी हो सकते हैं। दोनों अध्यायों में, अध्याय संख्या 9, अध्याय संख्या 18, दोनों में चर्चा मिलती है भक्ति की। और भक्ति मार्ग को इसी कारण से भगवत गीता श्रेष्ठ भी मानती है। पर अगर हम तीनों में देखें, तीनों ही मार्ग में, तो तीनों मार्गों में एक सामान्य बात है जो हमें समझनी चाहिए, जो मुझे लगता है चाहे वो भगवत गीता का कहे, चाहे अष्टावक्र गीता का कहे, ये एक बहुत आवश्यक तत्व है। और अगर हम इसे पकड़ ले तो हमें बहुत सी बातें समझ में आ जाती है। देखिए ना, आप भक्ति कब कर सकते हैं? जब आप स्वयं को नहीं बल्कि सामने वाली सत्ता पर पूर्ण यकीन करते हो, पूर्ण विश्वास करते हो। यानी कहने का मतलब है आपका अहंकार विलीन हो जाता है। जब आप कर्म करते हैं तो कर्म मार्ग में एक मुख्य बात यह बतलाई गई कि अनासक्ति, यानी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचना कर्म को श्रेष्ठ बनाता है। तो जब दूसरों को सोचेंगे तब अपना अहम भाव कम होने लगेगा। और इसी प्रकार से जो ज्ञान मार्ग है उसमें आत्म तत्व का बोध है, तो स्वयं को जब विचार भावना से परे ले जाएंगे, शरीर से परे ले जाएंगे, तब अहमता फिर घटेगी। कहने का मतलब यह है कि इन सभी मार्गों में एक सामान्य बात है, अहंकार का विलय हो जाना। अष्टावक्र गीता में भी ज्ञान की पराकाष्ठा को बतलाया गया है। देखिए ना, इसका मूल भाव, कोई बोले कि अष्टावक्र गीता को एक ही शब्दों में समझा दीजिए और अष्टावक्र गीता का मूल भाव बतला दीजिए, तो हम एक शब्द में कहना चाहेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही परम तत्व आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ और निर्विकार हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ और प्रकाशमान हूँ। अगर जब इसका बोध होता है तब हम हल्का महसूस करते हैं, हम वास्तव में एक स्वरूप हो जाते हैं, तब हम द्वैत से दूर हो जाते हैं। यही अष्टावक्र का मुख्य संदेश है। जीवन में दुख है, सब जगह दुख है। और एक और दूसरी बात है, जीवन में दुख से मुक्त होने के साधन भी हैं। अगर हम सभी लोगों की बात करें तो हम देखते हैं किस व्यक्ति के पास दुख नहीं है, सब जगह दुख है। और महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं कि हम मोक्ष की बात ना करें, हम स्वर्ग की बात ना करें, हम परमात्मा की बात ना करें, हम वो बात करें जहां हम बैठे हैं। और हम कहां बैठे हैं? दुखों के ऊपर बैठे हैं। तो दुखों से कैसे दूर हो, वो बात मुझसे करो। मैं नहीं कहना चाहता आत्मा की बात, महात्मा बुद्ध का ही संदेश है। इस जीवन में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो सुख चाहते हैं। ये जो सुख चाहने वाले लोग हैं, ये दुखों से बच नहीं सकते, इनको दुख होने ही वाले हैं, क्योंकि सुख और दुख कोई 2 घटना नहीं है। और दूसरी तरह के लोग जो हर समय दुख को
देखने वाले लोग हैं। देखिए ना, जब आप दुख को देखने लग जाते हैं तब आप साक्षी बन जाते हैं। आपके दुख विसर्जित होने लग जाते हैं, आप सुख की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। दुखों का अभाव ही तो सुख है। दुख को देखना, हाँ हाँ, जब आप अपने भीतर चल रहे दुखों को देखने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं तो ये विचार के आप साक्षी बन जाते हैं, तो आप भावनाओं के साक्षी बन जाते हैं, तो आप कर्म के साक्षी बन जाते हैं और तत्क्षण आप सुखी होने लगते हैं। क्योंकि आपको ये पता चल जाता है मैं विचार भी नहीं, मैं भावना भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं। और यही तो खूबसूरत बात है साक्षी भाव की, जिसे अष्टावक्र गीता में भी वर्णन मिला है और महात्मा बुद्ध की बड़ी समझ में यही सबसे बड़ी समझ है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ में, आप समुद्र के किनारे बैठे हो या किसी तालाब के किनारे बैठे हो और आप देखते हैं थोड़ी देर जब आप टकटकी लगाए समुद्र में या तालाब में देखने लगते हैं तो आप विचारों से परे हट जाते हैं, आप भावनाओं से परे हो जाते हैं, आप शून्यता में आ जाते हैं। और ये शून्यता में आना भी तो साक्षी है। आप महसूस करिए, आप जरा जानने की कोशिश करिए, उसी समय आपको सबसे अच्छा लगता है जब आप साक्षी बन जाते हैं, आप शून्य हो जाते हैं, आप विचार और भावनाओं से परे हो जाते हैं। यही तो साक्षी भाव है। कभी कभी कोशिश करिए कि विचारों से मुक्त हो जाए, भावनाओं से मुक्त हो जाए, किसी बाग में बैठे, समुद्र में बैठे या टकटकी लगाकर आकाश की तरफ देखें और निर्विचार होने की कोशिश करें या शून्यता में उतरने की कोशिश करें, ताकि आप साक्षी बन सके, ताकि आप मुक्त हो सके, ताकि आप प्रसन्न हो सके, ताकि आप सहज हो सके, ताकि आप आनंद में उतर सके। राजा जनक कहते हैं मेरी गलत खोज ही मेरे दुखों का कारण थी। ये सुन के तो अष्टावक्र बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जो समझाना चाह रहे थे वो जनक को साक्षात समझ में आ रहा था। मेरी गलत खोज। देखिए आगे राजा जनक क्या कहते हैं, मेरी गलत खोज बाहर की तरफ जा रही थी और अब मुझे समझ में आ रहा है मेरी खोज ही गलत थी। वास्तव में भीतर ही सब कुछ है। अब मैं भीतर देखने लगा हूं, मैं भीतर अपनी भावनाओं, अपने विचार और अपनी उस असीमित सत्ता को देखने लगा हूं जो आत्म है, जिसका मुझे साक्षी बनना है। और इसी से मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं आनंदित हो रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता हो रही है और अब मेरा रास्ता सही दिशा में चलने लगा है। अष्टावक्र अध्याय संख्या 7 के पहले श्लोक में कहते हैं, महासागर में जहाज चलता है और लहरें उठती है। किस तरह की लहरें? कौन सा महासागर? मैं स्वयं महासागर। मेरे अंदर कभी काम की लहरें उठती है, कभी क्रोध की लहरें उठती है, कभी ईर्ष्या की लहरें उठती है, कभी प्रेम की लहरें उठती है। मेरे अंदर ही ये सब चलता है। पर ये तो लहरें हैं और कुछ ही देर में शांत हो जाएगी। अगर मैं इन लहरों को देखना सीख जाऊं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जनक के ये वाक्य सुनकर अष्टावक्र बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे महासागर में जहाज चलता है वैसे ही हम अपने शरीर को लेकर चलते हैं। इन चलने वाली तरंगों को, इन चलने वाली लहरों को सहजता से स्वीकार करो। अक्सर हम लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते। हम ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हम क्रोधी हैं। जब हम स्वीकार कर लेते हैं हम क्रोधी हैं, तब फिर किससे लड़ना भला? क्रोध को सहजता से स्वीकार करना ही क्रोध को नियंत्रण करने का तरीका भी है। कभी कहिए मैं ईर्ष्यालु हूं, तो देखिए ना कैसी तारतम्यता बनेगी। पर हम स्वीकारते कहां? हमारे पास तर्क है ये साबित करने के लिए कि मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं। हमारे पास तर्क है ये साबित करने के लिए कि मुझे गुस्सा भी नहीं आता, और गुस्सा आता है तो उसका कारण मैं नहीं बल्कि सामने वाला होता है। और इसी वजह से ना तो हम ईर्ष्या पे विजय प्राप्त कर पाए, ना कभी क्रोध पे। इस श्लोक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात राजा जनक जो अपनी समझ बता रहे हैं, स्वीकारने की समझ, कि सभी चीज को मैं स्वीकारने लगा हूं,
क्योंकि मैं अपने भीतर देखने लगा हूं। मुझ महासागर में जगत की लहरें उठती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, मुझ महासागर में जगत की लहरें उठती है। देखिए, जो हमारे मन में विचार आते हैं वही तो संसार है। जो हम देखना चाहते हैं उसी तो हम देख पाते हैं। जिस चीज की हमें जरूरत होती है वही तो चीज हमें नजर आने लगती है। तो मुझ महासागर में जगत की लहरें उठती है, इसे हमें जरा समझना होगा। कभी हमारे को राग हो जाता है, कभी हमें वैराग्य हो जाता है, हम राग और वैराग्य में फंस जाते हैं। पर इन्हें लहरों के समान जानो। ये राग भी थोड़े समय में शांत हो जाएंगे और ये जो मुक्ति की भावना है, जिसे आप मोक्ष पाने की बात कहते हैं, ये भी धीरे धीरे शांत होने लगेगी। हमें मुक्त होना भी है, लेकिन उसे भी नहीं चाहना और राग को भी नहीं चाहना, और इसी तरह से हम धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ेंगे। राजा जनक कहते हैं, जगत का मतलब स्वप्न है, अवास्तविक है। अवास्तविक कैसे? देखिए, जो हम सोचते हैं वही चीजें जगत बन जाती है। अगर आप धन को चाहते हैं तो आपका जगत धन बन जाता है। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो जगत में आप प्रेम ढूंढने लगते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप जगत बना लेते हैं और वैसे ही आप सपनों में खो जाते हैं। इसलिए यह भी कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। जो तुम चाहते हो वही तुम्हें दिखने लगता है। ये जानकर अपने मन को शांत करो, क्योंकि जो भी चीज तुम चाहते हो वो सब अवास्तविक है। जब इस बात का शत शत पता चल जाता है तो मन शांत हो जाता है। राजा जनक की ये बातें आत्मज्ञान से निकली हुई बातें, मन को सरल बनाने के लिए, मन को शांत करने के लिए कही गई बातें हैं। राजा जनक आगे कहते हैं, ना विषय में हूं ना मैं विषयों में हूं। विषय आते हैं चले जाते हैं। जो मुझे मिल रहा है वो सहज है, जो है वो है। मैं अमीर हूं तो हूं, पर मैं उसमें कभी लिप्त नहीं होता। और आखिरी श्लोक के अंदर राजा जनक कहते हैं, मैं तो बस चैतन्य और साक्षी हूं। जगत सिर्फ इंद्रजाल है, स्वप्न के समान है। भोग व त्याग दोनों का ही मैं साक्षी हूं। ना तो मैं भोग में लिप्त होता हूं, ना मैं त्याग में लिप्त होता हूं। भोग व त्याग दोनों का ही मैं साक्षी हूं। इस तरह से जो बातें कही गई अध्याय संख्या 7 में, वो मन को शांत कर देने वाली है। अध्याय 7 इस तरह से खत्म होता है। जब हमारे मन में अशांति हो तो इन सब बातों का श्रवण करना होगा। आप देखेंगे कुछ ही समय में मन शांत हो जाएगा। ये बातें जो अष्टावक्र गीता में बतलाई गई है, ये उन लोगों के लिए जो विचारशील लोग हैं, जो विचारों से भरे हैं, जो ज्ञान मार्ग की तरफ चल पड़े हैं और उनके जीवन में दुख है। आइए हम और आगे चलते हैं अध्याय संख्या 8 की तरफ। अध्याय संख्या 8 मोक्ष व बंधन के बारे में है। हम अक्सर मोक्ष की बातें करते हैं। मोक्ष और बंधन के कारण क्या है? अष्टावक्र अब बहुत खुश हो रहे हैं और वो प्रोत्साहित करना चाहते हैं। देखिए ना, कभी कभी अष्टावक्र परीक्षा लेते हैं, कभी कभी अष्टावक्र और अधिक गहरी परीक्षा लेते हैं, भीतर और सूक्ष्म। और जब विद्यार्थी पास हो जाता है, जब राजा जनक पास हो जाते हैं उस परीक्षा में, तो खुश अष्टावक्र फिर प्रोत्साहन भी देते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं। और इस अध्याय में कुछ इसी तरह से अष्टावक्र प्रोत्साहित कर रहे हैं राजा जनक को, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और अधिक समझा रहे हैं। इस अध्याय को समझने के लिए ऐसे समझिए कि हम एक थिएटर में बैठे हैं और मूवी चल रही है, एक फिल्म चल रही है। जब हम फिल्म को देखते हैं तो हम फिल्म में डूब जाते हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आप किसी थिएटर में बैठे हैं और आप धीरे से रोने लगे, या आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए हैं, या आपको खलनायक पे बहुत गुस्सा आने लगा है। बस यही तो हमारी समस्या है।
हम भी जीवन में कुछ इसी तरह से बंध जाते हैं। पर कितना अच्छा हो कि हम इसे दूर से देखें और आनंद लें उस मूवी का। इसे ही तो साक्षी होना कहते हैं। हम फिल्म में जुड़ जाते हैं, कभी कभी कोई भावनात्मक दृश्य देख लेते हैं तो रोने तक लग जाते हैं, और इस तरह से हम हमारे असल जीवन में भी स्वयं से शरीर को जोड़ लेते हैं और इसी कारण से हम रोने लगते हैं। एक और उदाहरण देते हैं। कभी कभी आप स्टेडियम में गए हो जहां क्रिकेट का मैच हो रहा हो और आप दूर स्टेडियम पे बैठे हैं, खेल को देख रहे हो, लेकिन अगर आपने किसी एक टीम से अपने आप को जोड़ लिया हो तो आप कितने उत्तेजित हो जाते हैं। तब आपका मन की दशा बिल्कुल अलग हो जाती है, आप विक्षिप्त से हो जाते हैं। और वो मैच, अगर वो टीम जिसको आपने अपनी टीम मान लिया है, अगर वो हार जाती है तो आप निराश हो जाते हैं। कितना अच्छा हो आप मैच का आनंद लें, कितना अच्छा हो आप किसी टीम से ना जुड़े बल्कि अच्छे खेल से जुड़ जाए। ये तो अष्टावक्र समझा रहे हैं कि जोड़ना नहीं है स्वयं को विचारों से, भावनाओं से, बल्कि दूर बैठकर उसे ऑब्जर्व करना है, उसका साक्षी बनना है, उसे देखना है। अगर आप गौर करें तो देखिए, पिछले 20 साल का आपका जीवन और 30 साल का आपका जीवन एक खेल जैसा दिखाई देता है, एक स्वप्न जैसा दिखाई देता है। कल रात को जो आपने सपना देखा वो छोटा था, इसलिए आपको लगता है वो मिथ्या है। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर अपने पुराने 20, 30 और 40 साल पर नजर डालते हैं तो वो सपने जैसे प्रतीत होते हैं। और अगर गौर करें तो पिछले अगर 20 जन्मों का जीवन पे देखें तो आपको तो ये स्वप्न ही प्रतीत होगा। जीवन ऐसा ही है। जीवन बहुत सारी चीजें देता है, हमें उसे खेलना चाहिए, हमें उसका आनंद लेना चाहिए, उससे जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज आती है एक चली जाती है, एक आती है एक चली जाती है। पर जब उसे देखने वाले बन जाते हैं तो हम और अधिक उपयोगी बन जाते हैं, हम और अधिक सहज बन जाते हैं, हम और अधिक उत्पादक, एफिशिएंट, बहुत अधिक श्रेष्ठ बन जाते हैं। हमारे काम करने का तरीका बेहतर हो जाता है। हमें इस पे गौर करना होगा कि हम साक्षी कैसे बने। आगे इस अध्याय में बंधन का कारण और मोक्ष का कारण की बात कही गई है। हम कब बंध जाते हैं, और 4 बातें बतलाई गई है। जब हम इच्छा से भर जाते हैं तब हम बंध जाते हैं, जब हम शोक से भर जाते हैं तब हम बंध जाते हैं, जब कुछ त्याग करने की इच्छा होती है तब भी हम बंध जाते हैं, और जब कुछ ग्रहण करने की इच्छा होती है तब भी हम बंध जाते हैं। तो बंधन कब है? जब इच्छाएं हैं। जब इच्छाएं हैं तो ये सब चीजें हैं, जब इच्छाएं ही नहीं है तो फिर बंधन कैसा? तब तो आप मुक्ति हैं। और आसक्ति और अनासक्ति की बात होती है। जब हम जो चीज हमारे पास है उससे हम संतुष्ट हैं तब हम अनासक्त हैं, पर हम बार बार किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हम आसक्ति में डूब जाते हैं। किसी चीज का होना कोई बुरा नहीं है, पर उसके अंदर अनासक्त ना होकर आसक्त हो जाना बहुत बुरा है। आसक्ति बहुत बुरी है, क्योंकि आसक्ति फिर हमारे को बेचैन करती है, हमें अशांत कर देती है। आसक्त और अनासक्त के बारे में भी इस अध्याय में समझाया गया है। और मैं और मेरा भाव यही तो बंधन लेकर आता है। जब मैं और मेरा, जब हम समझने लग जाते हैं, मैं और मेरा शरीर हम समझने लग जाते हैं, मैं और मेरा विचार जब हम ये समझने लग जाते हैं, मैं और मेरा भाव जब हम ये समझने लग जाते हैं, तब हम बन जाते हैं। अगर हम जब एक समझ लेते हैं, सबको अपने में तरह समझ लेते हैं, स्वयं समझ लेते हैं, तब मुक्त हो जाते हैं। मैं और मेरा भाव बंधन का कारण है, अन्यथा मुक्त तो है ही। इस तरह हम देखते हैं कि मोक्ष भी कोई पाने की चीज नहीं है। आपके मोह का क्षय हो जाता है बिल्कुल सहजता से, जब आप ये समझ जाते हैं कि ये इच्छा ही हमारी समस्याएं हैं, ये इच्छा ही हमें बांध लेती है। जब हम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो फिर हमें बहुत सरल प्रतीत होता है, तब हम बहुत सहज हो जाते हैं, तब हमारा मन शांत हो जाता है, तब हमारा मोह क्षय हो जाता है। इसलिए मोक्ष के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज इसी वक्त आप सहजता महसूस करते हैं, आप आज इसी समय अपनी इच्छाओं
की प्रकृति को समझ जाते हैं और इच्छाओं से दूर होने का फैसला कर लेते हैं, तो आप इसी वक्त मोक्ष हो सकते हैं। क्योंकि ये घटना सहजता से घटेगी। ये घटना तब घटेगी जब जो बातें कही जा रही है वो आपके अनुभव के तल पर उतरे। इस तरह से अध्याय संख्या 8 समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आपको स्वयं को शांत करने में और मोक्ष की सही व्याख्या करने में यह अध्याय जरूर मदद किया होगा। आपको अष्टावक्र और राजा जनक की बातें सही लगी होगी। आप ज्ञान मार्ग पर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। आपका मन निश्चित रूप से शांत होगा। आप निश्चित रूप से मुक्त अनुभव करेंगे। आप निश्चित रूप से तनाव मुक्त हो जाएंगे। आप निश्चित रूप से राजा जनक की भांति सहज हो जाएंगे, प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके हृदय में बैठे हुए ईश्वर को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।